Hello students of class 10, 12. Today we'll start a new exercise 10h. 10h में देखा differentiating x raised to power 6 with respect to 1 upon under root x. देखो u दे रखा है u equals to x की पावर 6 है, v दे रखा है 1 upon under root x. हमें u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो हम u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा du और dv equals to du और dx into dx over dv. du और dv equals to du और dx into du over dv. अब अगर हमें du और dv निकालना है मतलब u का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है तो हमें क्या लेना चाहिए du और dx चाहिए. u equals to x की पावर 6 है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा du और dx equals to 6x की पावर 5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बल्कि फर्स्ट से जमा कर सेकंड. तो du और dx आ गया, dv और dx निकालना है. v equals to दे रखा 1 upon under root x. v equals to आ जाएगा x की पावर माइनस के 1 upon 1/2 ऊपर जाके माइनस 1/2 जाएगा. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x जाएगा dv और dx equals to माइनस के 1 upon 2 x की पावर माइनस के 1 upon 2 माइनस 1. तो dv और dx कितना आ जाएगा माइनस के 1 upon 2 x की पावर माइनस के 3/2. du और dx की वैल्यू और dv और dx की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देंगे. पुट वैल्यू फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट. तो du और dv कितना आ जाएगा du और dx into dx over dv. du और dx कितना है 6x की पावर 5 into ये कितना आ गया dv और dx माइनस के 1 upon 2 x की पावर माइनस. तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, यह जाएगा माइनस के 2 upon x upon 3/2 माइनस के 3/2. यह जाएगा माइनस के 12 x की पावर 5 प्लस के 3/2. 5 to the 10 10 plus 3 कितना आएगा 13 माइनस के 12 x की पावर 13 upon इसलिए और माइनस के 12 x और 13 upon. क्लियर? ये हमें u दे रखा है, ये v दे रखा है, हमें u का डिफरेंशियल करना है v के रिस्पेक्ट में. तो du over dv कितना आएगा du over dx into dx over dv. u दे रखा था x की पावर 6, तो सिंपल इस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया क्योंकि हमें du over dx चाहिए. du over dx equals to d by dx of x की पावर 6 का 6x की पावर 5. v equals to दे रखा 1 upon root x, तो v equals to हो जाएगा x की पावर माइनस के 1/2. तो dv over dx कितना आएगा माइनस के 1/2 x की पावर माइनस के 3/2. du over dx वैल्यू dv over dx वैल्यू पुट कर दी हमने फर्स्ट इक्वेशन में. आंसर क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने आपके. log x को cot x के रिस्पेक्ट में, तो u को log x मानेंगे, v को cot x रख करेंगे, du और dv निकाल देंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है e की पावर sin x का विद रिस्पेक्ट टू cos x. v को मानेंगे e की पावर sin x, u को मानेंगे cos x. du और dx निकालेंगे और dv और dx डिवाइड कर देंगे तो du और dv आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. ओनली सारे ऐसे हैं. आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. ठीक है, सॉरी 4th में क्या कह रहा है डिफरेंशिएटिंग दिस. ये क्लियर हो गया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 4th में भी क्या कह रहा है u दे रखा है tan इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square और v दे रखा है cos इनवर्स x square. क्लियर? अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हो गया, मतलब इनवर्स वाला जो हमारा डेरिवेटिव करा था उस हिसाब से होगा. यहाँ पे आ रहा है tan इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square. हमें du और du over dv निकालना है. u का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो ये आएगा आपका du over dx into dx over dv. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है. हमें u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है. u इक्वल्स टू कितना आ गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 minus x square upon 1 plus x square. अब du और dx कैसे निकलेगा? tan इनवर्स का ऐसे तो डायरेक्ट होगा नहीं, तो हम x स्क्वायर को लेट कर देते हैं. x स्क्वायर को लेट कर देते हैं cos 2 थीटा, क्योंकि cos के पास हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है. थीटा लेट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं. u इक्वल्स टू कितना आ गया tan इनवर्स 1 minus cos थीटा upon 1 plus cos थीटा. तो u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1 minus cos थीटा को क्या लिखेंगे 1 minus
2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 1 प्लस के 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब वो नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो u इक्वल्स टू कितना आ गया 10 इनवर्स tan थीटा बाई 2, क्योंकि tan स्क्वायर आएगा, tan स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, u इक्वल्स टू कितना आ गया थीटा बाई 2। तो d अब थीटा की वैल्यू रिटर्न करो, थीटा की वैल्यू आएगी कितनी cos इनवर्स x स्क्वायर, u इक्वल्स टू आ गया cos इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2, तो du ओवर dx कितना आ गया 1/2 d by dx ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? पुरानी एक्सरसाइज भी इससे रिवाइज हो जाएगी। u दे रखा था मैं tan इनवर्स 1/1 माइनस x स्क्वायर, मुझे du ओवर dx चाहिए था, मैंने x स्क्वायर को cos थीटा लेट कर लिया, तो आ गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 cos थीटा। इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos कितना के tan स्क्वायर, tan स्क्वायर से बाहर tan थीटा आ जाएगा, tan से tan कैंसिल होगा तो u कितना आ गया थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू रिटर्न कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी cos इनवर्स x स्क्वायर, तो du ओवर dx कितना आ गया 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। डिफरेंशिएट करूंगा तो du ओवर dx आ जाएगा आपका माइनस के 1/2 cos इनवर्स होता है रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड आ गई। अब हमें dv ओवर dx चाहिए, v कितना दे रखा है, v दे रखा है cos इनवर्स x स्क्वायर, v गिवन है cos इनवर्स x स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, बल्कि इसमें अभी पूरा नहीं होगा, सॉरी x स्क्वायर को और होगा, ये तो x की पावर 4 आएगा dy dx ऑफ x स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो आएगा 2x अपॉन 2 अंडर 1 माइनस x की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल हो, फिर dv ओवर dx करेंगे तो सेम ही आ रहा है dv ओवर dx माइनस के 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, दोबारा किसका करेंगे x स्क्वायर का, x स्क्वायर का आ जाएगा माइनस के 2x अपॉन अंडर 1 माइनस x की पावर 4, तो dv ओवर dv कितना आएगा du ओवर dx इंटू dv ओवर dx, dx ओवर dv, du ओवर dx कितना आएगा ये रहा माइनस के x अपॉन अंडर 1 माइनस x की पावर 4, du ओवर dx इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन पुट करेंगे तो du ओवर dv आ जाएगा आपका, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो du ओवर dv, du ओवर dv, du ओवर dx की वैल्यू ये रही माइनस के x अपॉन अंडर 1 माइनस x की पावर 4 इनटू dx ओवर dv ये रहा, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 1 माइनस x की पावर 4 अपॉन माइनस के dx, x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 1 अपॉन 1। क्वेश्चन नंबर 4 का क्लियर? देखो दोबारा करते हैं क्वेश्चन, हमें u गिवन था tan इनवर्स अंडर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, v गिवन था cos इनवर्स 1 x स्क्वायर। पहले हमें du ओवर dv निकालना था, तो du ओवर dv कितना आएगा du ओवर dx इनटू dx ओवर dv, u दे रखा है tan इनवर्स अंडर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। जब भी आएगा तो आप इसमें क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो x स्क्वायर को हमने cos थीटा लेट करेंगे, जैसे 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, जैसे कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू रिटर्न कर दी हमने, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी cos इनवर्स x स्क्वायर, तो आ गया du ओवर dx आ गया माइनस के 1 अपॉन 2 अंडर 1 माइनस x की पावर 4, x स्क्वायर का स्क्वायर और x स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब dv ओवर dx निकालेंगे, dv ओवर dx कितना आएगा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर कितना आएगा x की पावर 4, x स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, ये dv ओवर dx आ गया, dv ओवर dx आ गया आपका cos इनवर्स x स्क्वायर का 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर और x स्क्वायर का दोबारा कितना आ गया 2x। हमें du ओवर dv निकालना है, तो du ओवर dv कितना आ गया du ओवर dx की वैल्यू ये रही, dv ओवर dx वैल्यू ये रही, तो रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि ये dx ओवर dv लिखा और हमने वैल्यू निकाली है dv ओवर dx की, कैंसिल हो गया x से x, ये से कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 2 आंसर। क्लियर? इस तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे सारे। अभी और हम देखते हैं कौन सा टिपिकल है।
वैसे तो क्वेश्चन अब सारे ऑलमोस्ट ऐसे ही होंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 7th क्वेश्चन करूँगा अभी मैं फिलहाल, हिंट दे देता हूँ फिर 6, 7। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट ऐसे ही हो रहे हैं। डी यू और डी बी निकालना है हमें, डी यू और डी एक्स अपॉन डी डी एक्स ओवर डी बी। अब देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हम x की जगह tan थीटा पुट करें, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है tan थीटा। sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी tan थीटा पुट करने से काम चल जाएगा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा की आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में tan इनवर्स x अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे x से पुट करेंगे हम, sin थीटा या cos थीटा। sin पुट करना, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos आ जाएगा, sin अपॉन cos कैंसिल हो जाएगा। सेकंड वाले में v को मानेंगे cos इनवर्स, तो यहाँ पे पुट करोगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी आइडेंटिटी होती है, cos 2 थीटा। तो पहले वाले में sin थीटा पुट करेंगे, दूसरे वाले में cos थीटा पुट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, sin क्यूब x को cos क्यूब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, u दे रखा है, वैसे तो ये भी इजी है, sin क्यूब x, v दे रखा है cos क्यूब x। sin क्यूब x को cos क्यूब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, du ओवर dv। तो du ओवर dv आ जाएगा आपका du ओवर dx इनटू के dx ओवर dv। अब हम ये u दे रखा है sin क्यूब x, u इक्वल्स टू sin क्यूब x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो du ओवर dx कितना आएगा, 3 sin स्क्वायर x। डायरेक्ट कर रहा हूँ चेन रूल से, sin x को होल क्यूब लिखेंगे, x की पावर n का फॉर्मूला है x की पावर n माइनस 1, 3 sin स्क्वायर x हो गया। दोबारा किसका डिफरेंशियल करेंगे, sin x का। sin x का डिफरेंशियल कितना आएगा, cos स्क्वायर x, 3 sin स्क्वायर x, sin x का डिफरेंशियल cos x। तो हमारा du ओवर dx आ गया। अब v कितना माना हमने, cos क्यूब x, तो dv ओवर dx कितना आ जाएगा, cos x का होल क्यूब आएगा तो आएगा 3 cos स्क्वायर x। फिर cos x का दोबारा करेंगे, cos x का आ जाएगा माइनस का sin x, तो dv ओवर dx कितना आएगा, माइनस के 3 cos स्क्वायर x इनटू sin x। du ओवर dx आ गया हमारे पास और dv ओवर dx आ गया। तो du ओवर dv कितना आएगा, du ओवर dx, ये रहा du ओवर dx 3 sin स्क्वायर x इनटू cos x अपॉन 3 cos स्क्वायर x इनटू sin x। 3 से 3 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, माइनस के कितना आ गया, tan x। क्लियर, पे आपका आंसर आ गया। u दे रखा था, पहले हमने u से du ओवर dx निकाल लिया, v दे रखा था v से dv ओवर dx निकाल लिया। du ओवर dv कितना है, du ओवर dx अपॉन dx ओवर dv, रेसिप्रोकल कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया आपका, 7। अब 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में आप x की जगह पुट करना tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी किसकी होती है, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट वाले में भी tan थीटा पुट करना, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किसकी आइडेंटिटी होती है, tan 3 थीटा की आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करते हैं, tan थीटा पुट करते हैं। दूसरी वाली tan थीटा की आइडेंटिटी है tan 2 थीटा की, sin 2 थीटा की। क्वेश्चन नंबर 10 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पुट करेंगे, sin थीटा पुट करेंगे। तो एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम हो, एक्सरसाइज 10 आपकी कंप्लीट हो गई, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम सेंड कर देना, देन आई विल सॉल्व इट। क्लियर, टुमारो विल स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज 10 है। Thank you.